रेडियस कैपिटल आर है, उसके सेंटर से बेटा, ये सेंटर से पॉइंट, सेंटर पॉइंट ओ है, उससे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है एक्सिस पर, उस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अभी देखो फील्ड इंटेंसिटी कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो मैंने बेटा इस रिंग को हम इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि let the ring is made of infinite small element infinite small elements let the ring is made of infinite small elements बेटा। और जब अपन कह रहे कि स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई है, इस रिंग का बेटा एक एलिमेंट अपने लिया, ये जैसे अपन कह रहे कि एक यहाँ पर बेटा एक डी क्यू चार्ज का एलिमेंट लिया, डी कैपिटल क्यू चार्ज का एक एलिमेंट है। इसके कारण बेटा पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपन देखे तो फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ पे होती है बेटा, अवे होती है। तो ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे बेटा कुछ इस टाइप से होगा। ये जो अपन कह रहे कि पी पॉइंट है, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपने को अवे मिली, ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट है। अभी अपन कह रहे हैं कि एक दूसरा एलिमेंट बेटा लें और इस एलिमेंट के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी सपोज डी ई1 है। एक दूसरा एलिमेंट बेटा इसके ऑपोजिट साइड अपने सेलेक्ट किया, एक दूसरा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें तो फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस टाइप से बेटा होगी, ये फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, और इसके कारण सपोज बेटा फील्ड इंटेंसिटी डी ई टू है, ये बेटा फील्ड इंटेंसिटी डी ई टू है। ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल बेटा क्या होगा, थीटा होगा। ये जैसे देखो बेटा ये एक रिंग है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक रिंग है, और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक रिंग है, और इस हाथ के बेटा अपन का रिंग के ये एक्सिस बेटा एक्सिस ऐसे पास हो रहा है 3D के अंदर, है ना। और इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अपनी को फाइंड करना। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये जैसे अपन कह रहे कि एक रिंग है, और उस रिंग के एक्सिस से बेटा रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के एक पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड कर रहे हैं। तो अभी बेटा डी1 और डी2 का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड देखो क्या मिलता है अपने को। तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे डी ई वन उसका मैग्नीट्यूड और डी ई टू दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होगा। बोलो बेटा इस डी क्यू के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना इस पॉइंट पर। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं अपन, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल एक्स एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा देखो डी क्यू इधर है और पी पॉइंट इधर है, तो अपन कह रहे कि इसकी डिस्टेंस कितना होगा बेटा, हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमने कहा था के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे के डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अपनी को मिला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर यहाँ तक। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे इस D1 और D2 को अपन रिजॉल्व करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो ये बेटा वाई एक्सिस हो गया, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री बेटा ये भी थीटा होगा, और ये भी एंगल बेटा क्या होगा, थीटा होगा। अभी अपन कह रहे कि इस दोनों को अगर रिजॉल्व करें बेटा तो डी ई वन का ये कंपोनेंट क्या होगा, डी ई वन कॉस थीटा बेटा, थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है, ये वाला कंपोनेंट बेटा क्या होगा, डी ई वन साइन थीटा के इक्वल होगा, और डी टू का बेटा ये कंपोनेंट डी ई टू कॉस थीटा होगा।
और ये कंपोनेंट डी ई वन साइन थीटा होगा। अभी देखो यहाँ पर डी ई वन और डी ई टू का मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, और जब मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं कह सकता हूँ बेटा आई वाई डायरेक्शन में डी ई वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा दोनों बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वाई डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया बेटा, जीरो। भाई साइन थीटा कंपोनेंट बेटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये जैसे अपन कह रहे कि एक साइन थीटा कंपोनेंट बेटा ये हो गया और एक साइन थीटा, ये दोनों बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, और जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल करेंगे। अभी अपन कह रहे कि मुझे ई एक्स फाइंड करना बेटा, तो ई एक्स को अपन क्या लिखेंगे, ई एक्स एक्स डायरेक्शन में अगर फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपन देखें तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ई एक्स दैट इज इक्वल्स टू बेटा, हम कह सकते हैं सिग्मा डी ई वन डी ई वन, और ये बेटा कॉस थीटा होगा। सिग्मा का मतलब सभी कॉस थीटा एलिमेंट को ऐड करना बेटा, क्योंकि हमने तो केवल दो एलिमेंट को रिजल्व करना किया है, जबकि एलिमेंट तो इनफाइनाइट है, तो सभी कॉस थीटा कंपोनेंट को अपन क्या करेंगे बेटा, ऐड करते हैं। तो देखो अपनी को क्या मिल रहा है, ये बेटा अपने का सिग्मा डी क्यू को अपने लिखा के, ये बेटा डी क्यू अपॉन ये अपने पास आर स्क्वायर प्लस बेटा एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा को अपन क्या लिखेंगे, बेस। यस बेटा, सर इसमें वो ई एक्स समेशन ऑफ डी ई वन क्यों होगा, ई टू भी है ना? ई वन और ई टू दोनों सेम है बेटा, तो मैंने एक कंपोनेंट ले लिया डी ई वन कॉस थीटा, और सभी डी ई वन कॉस थीटा, डी ई टू कॉस थीटा, डी ई थ्री कॉस थीटा सबका मैग्नीट्यूड सेम है और सबको ऐड कर रहा है, इसलिए सिंपल अपने एक ही कंपोनेंट लिया। ओके सर। और कॉस थीटा बेटा क्या होगा बोलो, इस डायग्राम में कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, राइट एंगल 90। ट्राइंगल, हाँ नहीं, कॉस थीटा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये जैसे अपन कह रहे कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कॉस थीटा फाइंड करो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा ना बेटा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस अपने पास एक्स है और हाइपोटेनियस बेटा अपन कह रहे कि रूट ऑफ, तो ये अपने बेस एक्स हो गया, हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हाइपोटेनियस है। क्लियर यहाँ तक? अभी बेटा अपन कह रहे यस। हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा ये बेटा के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस बेटा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि डी क्यू जो अपने पास है उसको अपने को सिग्मा नोटेशन, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो इसको अपन लिख सकते कि सिग्मा डी क्यू इंटू बेटा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस बेटा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा, ये अपने पास। और सिग्मा डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा ऑफ डी क्यू, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू के इक्वल। डी क्यू ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, क्यू के इक्वल। तो देखो अपनी को फाइनल आंसर मिल गया बेटा के कैपिटल क्यू ये बेटा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या मिला था, जीरो मिला था, ये अपन कह रहे कि इक्वेशन वन। और एक्स डायरेक्शन में अपनी को मिला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। अभी अपन कह रहे कि नेट फील्ड इंटेंसिटी बेटा फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी वो ई एक्स आई कैप के इक्वल होगा, वाई तो बेटा वैसे जीरो है, और उसको अपन लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस बेटा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये बेटा अपन कह रहे कि आई कैप के इक्वल होगा।
ये अपन कह रहे कि नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा। एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। क्लियर? Yes, sir. इसको बेटा नोट करते रहना है ना। यस। तो देखो ग्राफ अपन कैसे प्लॉट कर रहे हैं इसका। तो मैंने कहा जो अपने पास तीन रिजल्ट मिले बेटा, तीन रिजल्ट कौन कौन से। फर्स्ट रिजल्ट अपने था कि ई पी इक्वल्स टू बेटा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है। दूसरा रिजल्ट था बेटा ई इक्वल्स टू के क्यू 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ये बेटा x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2 जहां पर मैक्सिमम है। और तीसरा बेटा अपने पास रिजल्ट था E इक्वल्स टू बेटा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, जहाँ पे अपन कह सकते हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सेकेंड रिजल्ट, ये थर्ड। और चौथा अपन कहेंगे कि जब x इक्वल्स टू 0 है, ये बेटा रिजल्ट x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r है। और फोर्थ रिजल्ट बेटा अपन कहेंगे E इक्वल्स टू 0 कब, जब अपन कह रहे कि x इक्वल्स टू 0 है, मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं। और ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे मैक्सिमम है। और मैक्सिमम क्या रिजल्ट था 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर बेटा, ये मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो जब स्ट्रेट लाइन होता है बेटा x इज वेरी वेरी लेस देन आर है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया। ये ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर बेटा अपन कह रहे कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2, तो ये मैक्सिमम होता है। ये बेटा अपन कह रहे मैक्सिमम, तो ये अपन ने यहाँ से ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। फिर अपन कह रहे कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो हाइपरबोला बेटा, तो ये हाइपरबोला कर्व हो गया जो मैंने So, हम्म x is very very small than r, वो कैसे हुआ? ये बेटा ये वाला Straight रिजल्ट line. देखो इधर, ये वाला रिजल्ट हमने कहा था स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx होता है, मतलब x की पावर 1 y की पावर 1। तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर भी बेटा e की पावर 1 है और x की पावर 1 है, और 1:1 में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए हमने ये पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। So second case में x small है, very small है compared to r, right? हाँ, थर्ड केस में, Okay. थर्ड केस में x इज वेरी वेरी लेस देन r है। हाँ, okay, right. क्लियर? हाँ sir. तो ये बेटा अपन कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सॉरी एक चार्ज्ड रिंग है, और उस चार्ज्ड रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो अपन स्टार्टिंग से अगर अपन देखें तो ये जैसे अपने पास एक चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है, और उसके कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी अपनी को फाइंड करना था। तो एक एलिमेंट अपने लिया, और एलिमेंट के बाद में अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी अपने फाइंड किया बेटा। क्लियर? Yes. अभी अपन एक केवल रिजल्ट में लिखूंगा, है ना। और रिजल्ट अपने को केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखना, कभी कभार एमसीक्यू में उसका यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट बेटा अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। इसको मैं अभी डिराइव नहीं करूंगा, है ना। डिराइव करने के लिए फिर अपने को इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो वो अपन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ कंपटीशन में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अपन कह रहे कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन नहीं पूछते, और नीट वालों को नहीं पूछते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a charged circular disk, charged circular disk, electric field intensity due to
अ चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। एक चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड करेंगे। ये रिसीव्ड अपन कह रहे कि एक चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क से उसके सेंटर से बेटा x डिस्टेंस पर, ये अपन कह रहे कि सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और इस सर्कुलर डिस्क का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें मैं डायरेक्टली फॉर्मूला वो अपने को याद रखना है। फील्ड इंटेंसिटी बेटा इस पॉइंट पर जब अपन फाइंड करेंगे वो अवे होती है, सेंटर से दूर होगा। और होगा कितना, तो हम कहेंगे कि एक डिस्क के कारण जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप के इक्वल होगा। आई कैप का मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा। तो हम कहेंगे कि ई पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप के इक्वल होगा। अगर बेटा इसमें अपन कह रहे कि इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, हम ये कह रहे कि इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब हम कहाँ पे पहुंचेंगे बेटा, डिस्क के सेंटर पे। तो हम कह रहे हैं कि डिस्क के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। रिंग के सेंटर पर बेटा फील्ड इंटेंसिटी कितना था, जीरो था। पर डिस्क के सेंटर पर जीरो नहीं है और डिस्क के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलो, तो अभी बेटा अपन नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेटा अपने को क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। हर अल्टरनेट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट बेटा अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, Sir, can I use the washroom? यस। सबसे फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या, तो हम कहेंगे द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the electric field, the pictorial representation of the electric field is called electric field lines। या दूसरे वे में बेटा इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, द हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी डेफिनेशन में बेटा अपन कह सकते हैं द हाइपोथेटिकल लाइंस drawn in the direction of electric field is called
is called electric field lines. Electric field lines. अभी बेटा अपन कह रहे कि ये तो डेफिनेशन होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो हमने यहाँ पे दो टाइप से इसको डिफाइन किया। फर्स्ट का बेटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरा अपन कह रहे द हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी बेटा यहाँ पे दूसरा अपने को जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट बेटा अपन कहेंगे write any three properties of electric field lines या write any four properties of electric field lines, वो बेटा अपने को पूछा जाता है। तो नेक्स्ट अपन कह रहे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज में बेटा फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं the tangent drawn on electric field lines gives the direction of electric field intensity। तो फर्स्ट पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे the tangent drawn in the direction of the tangent drawn in the direction of electric field, the tangent drawn the tangent drawn on the electric field lines gives the direction of electric field intensity at that point। उस पॉइंट पर बेटा अपन कह रहे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। देखो कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक का फील्ड लाइन से, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट बेटा ए है, तो ए पॉइंट पे बेटा मैंने टेंजेंट इधर ड्रॉ करी, तो ये ई ए जो है वो इस ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। दूसरा पॉइंट बेटा आपने बी लिया, यहाँ पर इस बी पॉइंट पे टेंजेंट इधर है, तो ये टेंजेंट इस बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन को कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा अपन देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी में अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बेटा अपन कह रहे कि स्टार्ट होती है। अगर सिंगल चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपन कहेंगे कि इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and terminates
terminates at infinity. या बेटा अपन कहेंगे और starts from infinity and terminates on negative charge. नेगेटिव चार्ज पर वो टर्मिनेट होगा। देखो बेटा कैसे, जैसे अपन कह रहे हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि ये इस प्लस क्यू से बेटा अपन कह रहे कि स्टार्ट होगा, इस टाइप से बेटा फील्ड इंटेंसिटी है वो स्टार्ट होगा, और टर्मिनेट कहाँ पे होती है बेटा, इन्फिनिटी पे होगी। टर्मिनेट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। ये बेटा पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और अपन कह रहे कि टर्मिनेट हो रही है इन्फिनिटी पर। अगर अपन कह रहे कि यही नेगेटिव चार्ज है, जैसे बेटा अपन कह रहे कि माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज पे क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और इस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। तो ये बेटा फील्ड लाइंस अपने को कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करना, तो अपने को ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। क्लियर यहाँ तक? Yes. नेक्स्ट बेटा थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो थर्ड प्रॉपर्टी में अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines never never form never form a closed loop never form a closed loop like a magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो बेटा कैसे, अगर जैसे अपन कह रहे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये बेटा माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी।
फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसकी फील्ड लाइंस होगा पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव से टर्मिनेट, और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये फील्ड लाइंस है कि पॉजिटिव, तो अपन कह रहे कि इस टाइप से होगा बेटा, ये इसकी फील्ड लाइंस है। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरे पे टर्मिनेट होती है, क्लोज लूप नहीं फॉर्म होता। जैसे अगर यही फील्ड लाइंस बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर अपन बात करें, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें फील्ड लाइंस होती कैसी है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इस टाइप से बेटा एक क्लोज लूप बन रहा है। नॉर्थ से अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। जबकि अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। ये बेटा अपन कह रहे कि थर्ड पॉइंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा कह रहा है कि टू फील्ड लाइन, जैसे ग्रेविटेशन में आपने देखा था, हमने कहा था कि दो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect, never intersect to each other because at intersection point, at intersection point, हमें बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट का मतलब अपन कह रहे हैं कि दो डायरेक्शन बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो two electric field lines never intersect to each other because at intersection point we can draw two tangent, we can draw two tangent which gives two different direction, two different direction at a single point, at a single point which is not possible, which is not possible। क्या कह रहा है बेटा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर because at intersection point we can draw two tangent which gives two different direction at a single point which is not possible। अपन कह रहे कि वो पॉसिबल नहीं है। कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक फील्ड लाइंस है, दूसरी फील्ड लाइंस बेटा ये है, और दोनों फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट बेटा ये हो गया, और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। क्या बेटा एक ही पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस, दो फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। अपने को बेटा 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो अपन कहेंगे एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एट ए सिंगल पॉइंट विच गिव्स टू डिफरेंट डायरेक्शन। और जब अपन कह रहे कि एक पॉइंट पर किसी भी फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्लियर बेटा? Yes.
फिर बेटा अपन कह रहे फिफ्थ प्रॉपर्टी में अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हमेशा किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कोई भी कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, और चार्ज कंडक्टर पर अगर फील्ड लाइंस अपन ड्रॉ करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the charged conducting surface. Perpendicular to the conducting surface. कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। देखो कैसे बेटा, इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं। एग्जांपल में बेटा अपन कह रहे कि जैसे ये एक चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट है बेटा, इसको नेगेटिव चार्ज दिया है। ये अपन कह रहे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है। और हमने क्या कहा कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, बट कंडक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर होने के लिए ऑटोमेटिकली इस टाइप से बेटा टिल्ट हो जाएगी, कर्व के फॉर्म में हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस नेगेटिव पे बेटा टर्मिनेट होती है। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बेटा अपने को ध्यान रखना है, और फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर, मैंने आपको शीट दी है, उस शीट में भी बेटा इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं फील्ड लाइन से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके बेटा। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उस कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दूसरा बेटा अपन कह रहे सिक्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी कंडक्टिंग सरफेस को क्रॉस नहीं करती है, किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है। जैसे मेटल सरफेस है, इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी सेंसिटिव डिवाइस है, उस सेंसिटिव डिवाइस को अपन कंडक्टर के अंदर रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर अपन कह रहे कि कोई भी चार्ज एंटर नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस अ कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस की जगह बॉडी लिख लो, किसी कंडक्टिंग बॉडी को वो क्रॉस नहीं करती। कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंडक्टर का मतलब होता है बेटा मेटल, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है, मतलब जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, ये कंडक्टर हो गया। और इस कंडक्टर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से, इस कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब टर्मिनेट होगा, और इस पॉइंट से बेटा फील्ड फर्दर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और ये बेटा अपन कह रहे इस टाइप से अपन कह रहे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपन कह रहे इस मेटल बॉडी के अंदर बेटा फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। मतलब अपन कह रहे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है या मेटल बॉडी है, उसको क्रॉस करके फील्ड पास नहीं हो सकता। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी से 6 प्रॉपर्टीज बेटा देखा अपने को एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जाता है, राइट द एनी 4 प्रॉपर्टीज और 5 प्रॉपर्टीज। क्लियर बेटा ये कंसेप्ट यहाँ तक? Yes, sir.
अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, इसको बेटा अगर अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through number of field lines passing through a closed surface number of field lines passing through a closed surface is called electric flux. Electric flux. Number of field lines passing through a closed surface is called electric flux. कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक सरफेस एरिया है बेटा, और यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस इस टाइप से एंटर कर रही है। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि, और यहाँ से अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस आउट हो रही है। ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है बेटा। हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये अपन कह रहे कि सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया। अभी बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया, एक एलिमेंट लिया बेटा, एक मैंने एरिया एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट डी एस है। एरिया वेक्टर हमेशा बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये जो एरिया है वो अपन कह रहे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो जो स्मॉल एलिमेंट है बेटा, एरिया एलिमेंट है, उसके अंदर से पास होने वाली अगर फील्ड लाइंस की बात करें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जिसको अपने डी फाई लिखा बेटा, डी फाई, और उसको अपन लिखेंगे बेटा ई इंटू डी एस, और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। डी फाई इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं बेटा, ई डी एस कॉस थीटा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जैसे बेटा ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा को ई डॉट डी एस वेक्टर बेटा। और अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि फाई, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो फाई इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और ये बेटा अपन कह रहे कि ई डॉट डी एस इक्वल होगा, इस इंटीग्रेशन को बेटा अपन पढ़ेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्लोज का मतलब ये जो सरफेस एरिया का बाउंड्री है उसको बेटा अपन कह रहे कि इंटीग्रेट करना है, और यहाँ से जब अपन इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी एस, तो उसको बेटा अपन लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा, और ई एस कॉस थीटा को बेटा अपन लिखेंगे ई डॉट एस, या इसको अपन पहले हमने बेटा ई डॉट डी एस को इंटीग्रेट किया, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई डॉट एस वेक्टर, और ई डॉट एस वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा बेटा। एस यहाँ पर एरिया है, ई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और थीटा अपन कह रहे कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ई जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एस जो है बेटा वो एरिया है, और थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर है, इसको अपन कहेंगे
एंगल बिटवीन E एंड S वेक्टर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल वो बेटा थीटा है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें बेटा, जैसे फ्लक्स अपने फाइंड कर दिया, तो अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की अगर अपन बात करें तो एसआई यूनिट को बेटा अपन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बेटा न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बेटा क्या है, न्यूटन है, और न्यूटन पर कूलम बेटा इनटू मीटर स्क्वायर बेटा। तो ये अपन कह रहे कि इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम बेटा, ये एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर आपको पूछा जाए बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, बोलो कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। तो यहाँ पे अपन कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम है, और कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर यहाँ तक। जिसे अपन करें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमें पूछा जाए बेटा कि एक कूलम चार्ज है और एक कूलम चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, तो हम फील्ड लाइंस की बजाय अपन फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो फ्लक्स है वो बेटा बेसिकली हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपने को देगा। अभी अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाइंड करना है इन जनरल, तो वो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज बेटा क्यू है, ये अपन कह रहे कि एक क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर बेटा अपन कह रहे या एल डिस्टेंस पर एक डिस्क है बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक डिस्क है, ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्क है, सेंटर से डिस्टेंस बेटा एल है, डिस्क ऑफ रेडियस बेटा आर के इक्वल है, कैपिटल आर। और अपने को पूछा गया है कि इस डिस्क में से, इस पॉइंट चार्ज के कारण डिस्क में से कितना फील्ड पास होगा, वो फील्ड बेटा अपने को फाइंड करना। फाइंड फाइंड द नेट फ्लक्स passing through the disk, find the net flux passing through the disk बेटा, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इसको बेटा अपन किस टाइप से डील करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पर बेटा डी आर थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से अपन कह रहे कि इसके सेंटर से ये बेटा अपन कह रहे कि आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट लिया बेटा, थिकनेस कितना बेटा डी आर। और इस पॉइंट पर बेटा अगर फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। एरिया वेक्टर बेटा अगर अपन बात करें तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जो स्मॉल एलिमेंट अपने लिया, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण बेटा एरिया ds इधर होगा। ध्यान से बेटा इसको समझना, थोड़ा इंटीग्रेशन पार्ट इसमें है। तो ये इस टाइप से बेटा ds होगा। ये एंगल अपन कह रहे कि सपोज थीटा है, ये बेटा एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अभी बेटा जो स्मॉल एलिमेंट अपने लिया रिंग एलिमेंट, उससे पास होने वाला फ्लक्स अपन देखें डी फाई,
फ्लक्स को बेटा अपन क्या कह रहे हैं, डी फाई, और डी फाई के लिए बेटा अपन कहेंगे डी फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा अपने को मिला ई, और ये बेटा डी एस कॉस थीटा के इक्वल होगा, ई डी एस कॉस थीटा। ये बेटा अपन कह रहे कि फ्लक्स है। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे जो एलिमेंट अपने लिया, जैसे एक तो ई की वैल्यू बेटा अपन फाइंड करते हैं, बोलो ई क्या होगा, तो अपन कह रहे कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बेटा आर स्क्वायर के इक्वल होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और उसको हमने लिखा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर बेटा ds की बात करें तो ds कितना होगा, तो जो अपने पास रिंग एलिमेंट है उस रिंग एलिमेंट को बेटा अपन कट करके इस टाइप से सीधा करेंगे, तो ऐसी बेटा रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी, और इस रेक्टेंगल स्ट्रिप के अंदर हम कह रहे कि ये जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा 2πr, और उसकी विड्थ है वो बेटा अपन कह रहे कि dr के इक्वल होगा। तो एरिया को अपन लिख सकते हैं बेटा, रेक्टेंगल स्ट्रिप है तो लेंथ इंटू विड्थ 2πr dr। फिर बेटा अपन कह रहे कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, तो हम कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बेटा एल और हाइपोटेनियस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कॉस थीटा की वैल्यू है। ये सभी वैल्यू बेटा अपन कह रहे कि इसमें अपन पुट करेंगे इस डी फाई के अंदर, और जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखो अपने को क्या मिलता है इंटीग्रेशन में, तो ये सिंपल बेटा अपने का कि डी फाई के, ये बेटा अपन कह रहे कि क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ds को बेटा अपने लिखा 2πr dr, cos थीटा को अपने लिखा एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी जो k है उसको बेटा 1/4π अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो अपने क्या मिलेगा, ये बेटा आपने लिखा q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा l हो गया इंटू 2πr dr अपॉन ये बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। पाई से पाई कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपने को मिला क्यू एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा, और ये अपने को मिला आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बेटा डी फाई की वैल्यू है। हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन कहेंगे कि अगर मुझे फाइव फाइंड करना है बेटा, तो फाइव को अपन कहेंगे क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 होगा बेटा। आर इक्वल्स टू कहाँ से कहा बेटा, तो हम कहेंगे 0 टू कैपिटल आर बेटा, और जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रेशन से अपने को डायरेक्टली क्या मिलेगा बेटा, ये रिजल्ट अपने को याद रखना, q/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा आपने लिखा 1 माइनस एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रिजल्ट होगा, और इसको एज स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे कि फाई इक्वल्स टू, आपको सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा जाएगा, बट अपन कह रहे कि एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो रिजल्ट अगर अपने को याद है तो हम इसको इजीली
आंसर टिक कर सकते बेटा। तो ये अपने पास फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। q by 2 r0 1 माइनस l अपॉन रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? यस। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस चार्ज के कारण बेटा डिस्क से पास होने वाला वो q बाई 2 r0 1 माइनस l अपॉन रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल होगा।